हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेघा बंसल व्लॉग। सो आज का जो वीडियो है ना वो होने वाला है हमारा हेयर का वीडियो। तो उसके लिए हमें चाहिए 4 चीज़: कोकोनट ऑयल, अनियन एंड एलोवेरा एंड लास्ट इज़ रोज़मेरी। रोज़मेरी का या तो आप तेल भी ले सकते हो या आप उसका रोज़मेरी की ना लीव्स आती है, वो भी बहुत अच्छी होती है। तो सबसे पहले आपको लेनी है लोहे की कढ़ाई, आयरन। उसके अंदर आप कोकोनट ऑयल डालोगे, जैसे कि मैंने डाला है। तेल जो है ना बहुत ज़्यादा गर्म हो गया, तो सबसे पहले मैंने डाला है अनियन। तो बात करते हैं अनियन की। बहुत टाइम बाद है जो हम अनियन यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही हर्बल ऑयल है। आपके बालों को सच में बहुत फ़ायदा होने वाला है। मतलब ये जो इंग्रेडिएंट्स है ना, अगर आप सिर्फ एक इंग्रेडिएंट अकेले यूज़ करोगे तो भी बहुत फ़ायदा करता है आपके बालों को। तो आप पूछोगे अनियन ही क्यों? अनियन जो होते हैं ना वो रिच होते हैं सल्फर में, जो कि एक मिनरल है, बहुत क्रूशियल आपकी हेल्दी हेयर के लिए। जो सल्फर इसमें प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है इन प्रोडक्शन ऑफ कोलाजन, जो कि एक प्रोटीन है जो हेल्प करता है हमारे हेयर ग्रोथ में, एंड स्ट्रेंथन करता है हमारे हेयर शाफ्ट को। अनियन जो है हमारे बालों को बेनिफिट करता है। ये कंटेन करता है एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, जो नरिश करते हैं आपके स्काल्प को। अगर आप इसको रेगुलरली अप्लाई करोगे अनियन को अपने बालों पे, तो ही ये एड्रेस करेगा मल्टीपल कंसर्न साइमल्टेनियसली। सिर्फ एक नहीं कि आपके हेयर केयर के लिए, मतलब हेयर फॉल के लिए अच्छा है, ये बहुत सारी चीज़ों को देखेगा। जैसे आपके बालों की अगर लेंथ नहीं बढ़ रही, या आपके बालों में ग्रे हेयर है, या डैंड्रफ की प्रॉब्लम है, इचनेस है, तो सब सॉल्व करेगा। लेकिन आपको क्या कंसिस्टेंसी रखनी पड़ेगी, रेगुलरली इसको अप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि ये है पावर हाउस हमारे कॉम्प्रिहेंसिव हेयर केयर के लिए। बेनिफिट जो है ना, फर्स्ट जो है ये प्रमोट करता है आपके हेयर ग्रोथ। वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट अनियन का जो बेनिफिट है ना, ये हेयर ग्रोथ में हेल्प करता है। इसमें एबिलिटी है कि ये स्टिमुलेट करता है आपके फॉलिकल को। जो सल्फर कंटेंट होता है ना अनियन में, वो इम्प्रूव करता है आपका ब्लड सर्कुलेशन टू हेयर फॉलिकल, जो प्रमोट करता है आपकी हेयर ग्रोथ। अगर आप इसको रेगुलरली अप्लाई करोगे तो ये हेल्प करेगा, इंश्योर करेगा कि आपके बाल जो हैं वो थिक हो, फुलर हो ओवर टाइम। सेकेंड जो है, रिड्यूस करता है आपका हेयर फॉल। जैसे आप मेरे बाल देख सकते हो, जो लोग मेरे साथ स्टार्टिंग से थे ना, जिन्होंने मेरे को ग्रो करते हुए देखा है, उन्हें पता है कि मेरे बाल जो थे कैसे थे पहले। एंड बीच में जब बेबी हुआ था तब भी मेरे बहुत सारा हेयर फॉल हुआ था, अच्छा खासा। हेयर फॉल नहीं, उसको कहते हैं हेयर लॉस। बाल जो है ना ऐसे गिर रहे थे, बस पूछो मत। वो दिन तो मैं याद करते हुए ऐसा डर सा लगता है ना कि भाई वो दिन दोबारा नहीं देखना, क्योंकि बाल सारे उड़ चुके थे, आगे से फ्रंट लाइन बालनेस आ चुकी थी। आई थिंक ये सभी मदर्स के साथ होता है, नॉट मी, मतलब सारी मदर्स जितनी भी हैं वो सब इससे रिलेट कर पाएंगी कि उनको भी हुआ था। जो एंटीऑक्सीडेंट होता है ना अनियन में, वो कॉम्बैट करता है आपका फ्री रेडिकल्स, जो वीकन करते हैं आपके हेयर को। एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ जो होती है ना, वो सूद करती हैं आपके स्कैल्प को, रिड्यूस करती हैं आपका इरिटेशन एंड प्रिवेंट करती है हेयर लॉस। नेक्स्ट बेनिफिट ये है, ये ट्रीट करती है आपका डैंड्रफ। अनियन जो होता है ना वो बेनिफिट करता है आपके बालों को, इंक्लूड करता है एंटी फंगल प्रॉपर्टीज़, जो कॉम्बैट करती है आपके डैंड्रफ कॉजिंग फंगाई, एंड आपके हेयर को ना एकदम हेल्दियर बनाती है, इम्प्रूव करती है आपका हेयर का टेक्सचर। अगर आप इसको रेगुलरली यूज़ करोगे ना, तो ये इन्हांस करेगी आपका ओवरऑल हेयर टेक्सचर बाय मेंटेनिंग नेचुरल मॉइस्चर, आपके बालों का बैलेंस करेगी। आपकी हेयर जो है बहुत ज़्यादा शाइनियर एंड मोर मैनेजेबल होंगे। ये प्रिवेंट करेगा प्रीमेच्योर ग्रेइंग। एंटीऑक्सीडेंट्स जो होते हैं ना अनियन में, वो कॉम्बैट करते हैं आपका ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, जो एक कॉज है प्रीमेच्योर ग्रेइंग का, एंड हेल्प करते रिटेन करने में आपका हेयर का नेचुरल कलर लंबे टाइम के लिए। तो अनियन की बात अब हमने कर ली है। नेक्स्ट बात करेंगे एलोवेरा की। एलोवेरा जो है ना, आपको पता ही है, अगर आपके ड्राई डैमेज हेयर है तो ये एक ऐसा प्लांट है ना जो रीस्टोर करता है आपके फॉर्मर ग्लोरी को। एक क्वीन का हेयर केयर रिजिम क्या होता है कि वो अच्छी चीज़ें यूज़ करे, ऐसे प्रोडक्ट्स यूज़ करे जो हील करें उसके बालों को, ब्यूटीफाई करे, उसमें ब्यूटीफाई प्रॉपर्टी हो। तो एलोवेरा जो है ना
इसको हम यूज़ कर रहे हैं। रिपोर्ट्स में ये आया है कि इसको हम यूज़ कर रहे हैं 6000 साल पहले से इसको हम यूज़ कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्लांट है, बहुत ही क्यूट सा लिटल सा प्लांट है जो ग्रो करता है कंफर्टेबली हमारे किचन गार्डन में। एलोवेरा जो है ना हमारे हेयर को रिवाइव करता है और जितना भी ड्राई या पाच्ड हेयर है उनको एक न्यू लाइफ देता है। तो एलोवेरा जो है ना एक सिक्युलेंट प्लांट है विद फ्लेशी लीव्स जो कंटेन करती है जेल लाइक सब्सटेंस एंड ग्रो करती है इन सनी क्लाइमेट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो सब्सटेंस है ना इसके अंदर होता है एलोवेरा लीव्स जो पोजेस करती है मॉइस्चराइजिंग एंड नरिशिंग प्रॉपर्टी, जो हील करती है हमारा सनबर्न स्किन, सरफेस करती है हमारे वाउंड को। अगर आप इसकी हिस्ट्री भी देखोगे ना, इसकी हिस्ट्री है बहुत सारे कल्चर्स में अक्रॉस द वर्ल्ड एंड एड्रेस करा है इसको एज अ माइरेट ऑफ कंसर्न। एलोवेरा जो है ना वो रिच होता है विटामिन्स, मिनरल्स एंड फैटी एसिड्स में। इसमें होती हैं एंटी माइक्रोबाइल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ जो इमेंसली पॉपुलर है हमारे DIY ब्यूटी रिचुअल्स के लिए। आई तो पर्सनली यूज़ एलोवेरा जब भी मुझे लगता है ना मेरी स्किन जो है बहुत ज़्यादा डल ड्राई हो गई है तो मैं एलोवेरा का यूज़ करती हूँ। प्लांट को अच्छे से अपने फेस पे रगड़ती हूँ, इवन अपने बालों के लिए खाली एलोवेरा जो है ना अपने स्काल्प में मतलब रूट्स में इसको अप्लाई करती हूँ। एलोवेरा ना इतना अच्छा प्लांट है, मेडिसिनल प्लांट है ये, इसके बहुत सारे आप किसी की भी वीडियो उठा के देख लो, सब लोग एलोवेरा की ना बहुत ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। एक रिमार्केबल प्रॉपर्टी है जो एलोवेरा को ना एक हाईली कोवेटेड ट्रेडिशनल रेमेडी बनाती है। परफेक्ट मॉइस्चराइज़र है आपके ड्राई हेयर के लिए जो आपको डिस्परेटली नीड है, मतलब जिनको भी लगता है उनको ड्राई डैमेज डल हेयर है तो प्लीज़ गो एंड यूज़ ओनली एलोवेरा। आप इसको खाली एलोवेरा भी अपने स्काल्प पे रब करोगे ना तो बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा आपके बालों को। एलोवेरा जो है बहुत ही पॉपुलर है हमारे हेयर के लिए, इवन हमारी स्किन के लिए भी। अगर आप इसको यूज़ करते हो ये यील्ड करेगा न्यूमरस डिज़ायरेबल रिजल्ट। एलोवेरा रिच होता है विटामिन्स में, एसेंशियल अमीनो एसिड्स में, प्लांट स्टीरॉइड्स में, फैटी एसिड्स में, मिनरल जैसे कि कॉपर, जिंक जो कंट्रीब्यूट करते हैं हमारी हेयर ग्रोथ के लिए। तो गुड बाय कर दो अपने ऑयली हेयर को। ऑयली हेयर जो होते हैं ना वो डिस्टर्ब करते हैं हमारे हेयर वॉशिंग स्केड्यूल को। मतलब मेरे साथ सभी लोग एग्री करेंगे कि अगर आपको आपके ऑयली हेयर जो है ना हो जाते हैं 1 या 2 दिन बाद तो आपको लगता है यार हेयर वॉश कर लेना चाहिए। आप ये नहीं देखते कि आपका हेयर केयर रूटीन चल कैसा रहा है। तो मैं भी ऐसी हूँ, जरा सा भी तेल आएगा ना बालों में इतना गंदा लगता है, ऐसा लगता है कि यार साफ़ होने चाहिए बाल ना, एकदम साफ़ सुथरे रहने चाहिए। तो मेरा तो शेड्यूल ये रहता है कि मैं पूरे वीक में 2 बार ही धोती हूँ, या तो वेडनेसडे एंड नेक्स्ट डे संडे, या ट्राई करती हूँ फ्राइडे या मंडे का धोने का। तो थर्सडे सैटरडे मैं अवॉइड करती हूँ अपने हेयर वॉश, या ट्यूसडे भी मैं अवॉइड करती हूँ। तो वीक में सिर्फ 2 ही दिन होता है जब मैं हेयर वॉश करती हूँ। एलोवेरा जो है ना जेल, इसके अंदर जेल होता है, बहुत ही हैंडी होता है। इमरजेंसी सिचुएशन में आपको उसको यूज़ कर सकते हो, क्लीन कर सकते हो अपने हेयर शाफ्ट को जेंटली, एंड ये रिमूव करता है आपका एक्सेस सेबम रेसिड्यू जो होता है ना आपके स्काल्प पे जो बिल्डअप हो जाता है, तो आप उसको हटा सकते हो। हेयर की ग्रीसीनेस जो होती है, जैसे कि बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स आते हैं मार्केट में, तो आई तो पर्सनली डोंट यूज़ एनी केमिकल प्रोडक्ट, मेरे को नहीं भरोसा। मैं सिर्फ एक शैम्पू यूज़ करती हूँ, वो भी सनसिल्क का, एंड अपने बचपन से, वो भी पिंक कलर का। तो आप ये नोट कर सकते हो। तो एलोवेरा जो है ना डीपली क्लीन करता है आपके हेयर स्ट्रैंड्स को विदाउट स्ट्रिपिंग योर हेयर ऑफ इट्स नेचुरल मॉइस्चर। हम सबको पता है कि हमारे बालों में ना नेचुरल मॉइस्चर आ जाता है, तभी तो हमारे बाल इतने ऑयली हो जाते हैं अपने आप। कोई नहीं करता ना, मतलब तेल नहीं लगाया फिर भी कोई पूछता है कि आपने बालों में तेल लगाया है, क्योंकि नेचुरल ऑयल आ जाता है हमारे बालों में। नेक्स्ट हम बात करेंगे रोज़मेरी की। जैसे आपने देखा मैंने रोज़मेरी के ना फ्यू ड्रॉप्स डाली थी उस तेल में। तो रोज़मेरी अपने आप में बहुत ही कमाल का प्लांट है, मैं सच बता रही हूँ। मेरे जो बाल आए हैं ना थैंक्स टू रोज़मेरी। मैंने इसकी लीफ, इसका ऑयल यूज़ करा था, मैंने कहीं पे पढ़ा था, क्योंकि मैं इतनी परेशान हो चुकी हूँ, मुझे लगता है मैं डिप्रेशन में चले जाती अगर मेरे बाल और झड़ते, तो इतना ज़्यादा हेयर कंसर्न हो गया था बालों का। तो थैंकफुली
भगवान की मतलब दुआ कह सकते हैं या कृपा कह सकते हैं कि उन्होंने मेरे को दिखाया कि रोज़मेरी मेरे आँखों के सामने आया। वरना मुझे नहीं पता था, मेरे को सिर्फ नॉर्मल तेल पता था जैसे कोकोनट ऑयल, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, बाकी तेल जैसे ग्रेपसीड ऑयल, ऐसा भी कुछ तेल होता है मुझे नहीं पता था। थैंक्स टू नेट से ही मुझे पता चला इन सारे तेल के बारे में। स्पेशली रोज़मेरी ऑयल कमाल का तेल है। अगर आप ये सिर्फ अपनी जड़ों पे लगाते हो ना, अगर आपका गंजपन है वो भी सही हो जाएगा। आप ये इतना कमाल का है ना ये तेल। तो रोज़मेरी जो है ना आपके बालों के लिए एक सीरियस कमबैक है रीसेंट ईयर्स में, एंड फॉर गुड रीज़न। इट इज़ वन ऑफ दोज रेयर इंग्रेडिएंट्स जो आप यूज़ करते हो अराउंड सेंचुरीज, एंड इवन साइंस जो है ना इसको बैकअप करती है कि ट्रेडिशनल ने इसको सपोर्ट करा है। फ्रॉम ब्यूटी क्रिएटर्स टू डर्माटोलॉजिस्ट, एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट हाउ रोज़मेरी सीम्स टू एड्रेस ऑलमोस्ट एवरी हेयर कंसर्न। अगर आपके थिनिंग ऑफ हेयर है, हेयर आपके टूटते ज़्यादा है, या एन इरिटेबल इची स्काल्प है, तो एक क्विकली बिकम जो है ना ये वो तेल है जो हर कोई इसको लगाना पसंद करेगा। इन्हांस करता है आपकी हेयर हेल्थ को नेचुरली। तो रोज़मेरी के ना बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट है, सच मानो, सच बता रही हूँ। रोज़मेरी आप ज़रूर यूज़ करना। ये रोज़मेरी जो है ना ये रैंक करता है अमंग द मोस्ट ट्राइड एंड टेस्टेड इंग्रेडिएंट इन हेयर केयर हिस्ट्री। Once a universal staple in every apothecary workshop। इतना बेहतरीन तेल है ये। रोज़मेरी ना एक नेचुरल इंग्रेडिएंट है जो बेनिफिट करता है आपके रूट लेवल को, स्काल्प हेल्थ को, एंड आपकी लेंथ को, स्ट्रैंड को। तो एक परफेक्ट रेमेडी है हर किसी के लिए, एनीबडी जो एक्सपीरियंस करना चाहते हैं हेयर कंसर्न, जैसे कि जिनको हेयर थिनिंग का इशू है, ब्रेकेज का इशू है, वीक हेयर का इशू है, या लाइफलेस, उनको लगता है उनके बाल जो है लाइफलेस हो गए हैं, या आपको बॉल्डनेस आ गई है। तो बॉल्डनेस तो आपकी कम्प्लीटली सही हो जाएगी। तो इसका अगर आप रोज़मेरी यूज़ करते हो ना तो ये प्रमोट करता है आपकी हेयर ग्रोथ को, रिड्यूस करता है आपका हेयर फॉल एंड हेयर थिनिंग, कंट्रोल करता है आपका डैंड्रफ एंड इची स्कैल्प, स्ट्रेंथन करता है आपके हेयर स्ट्रेंथ्स को, डिले करता है आपका प्री मैच्योर ग्रेइंग। कोकोनट ऑयल की मैं बात क्या ही करूँ, मतलब मेरे लिए तो नंबर 1 ऑयल जो है ना वो कोकोनट ऑयल है। तो इसके बारे में मैं कई वीडियोस में बात कर चुकी हूँ, तो इस वीडियो में बात नहीं करना चाहूँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे।